हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। आप जिस तरह से फैमिली में बने रहते हैं और जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से आप अच्छे से इनकरेजमेंट करते हैं, मेरा भी और अदर फैमिली मेम्बर का भी, तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं और जो लोग नए सिरे से भी जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों को ना बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम एंड शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो गाइज, मैं ना ये एक सजेस्टेड टॉपिक था, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था पर्सनल डीएम पे कि जिन्होंने मेरे हमारे साथ गलत किया है, अभी ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ उनकी एंगेजमेंट तक बात चली गई, एंगेजमेंट तक चीज़ें अच्छे से सॉर्ट हो रही है और उसके बाद सडनली पर्सन ने ना किसी कारणवश आपको छोड़ दिया और किसी और से शादी बना ली। या फिर एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है इस पर्सन के साथ और आपके पर्सन ने आपके लाइफ में उनके लाइफ में थर्ड पार्टी ला ली है और ये आपके साथ एक तरह का एक अनजस्टिस हो गया है और आप अभी भी जूझ रहे हो इस सिचुएशन से, इस परिस्थिति से कि निकला कैसे जाए और हालात पहले जैसी ठीक कैसे की जाए। आप अभी भी इसी सिचुएशन में है, बट आप जानना चाहते हैं कि इन्होंने उतना कुछ गलत किया है। किसी किसी के तो पर्सन छोड़ के चले गए, किसी किसी के पर्सन साथ में, बट थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ रहे। तो चल क्या रहा है, मतलब उनको क्या, मतलब कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हो क्या रहा है उनके लाइफ में। वो दिखा तो रहे हैं सबको अच्छा, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। थोड़ा ना इंट्रो में टाइम लग जाता है क्योंकि थोड़ा कैसा है कि थोड़ा समझाना पड़ता है ताकि आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। तो जिन्होंने भी मेरे दर्शक जो व्यूवर है उनके साथ गलत किया है, उनके लाइफ में चल क्या रहा है। 3 ऑफ सोर्स उनके लाइफ में चल रहा है। 3 ऑफ सोर्स हार्ट ब्रेक तो वही उनका वही वहां पे भी हो रहा है। उनका हार्ट ब्रेक वहीं पे भी हो रहा है। हो गए खुश, यही चाहते थे ना आप तो। हमारा दिल तोड़ के गए। क्या है उनके लाइफ में सिनेरियो, क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे। थ्री ऑफ कप देगा, ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, इसीलिए हार्ट ब्रेक हुआ है। बट आपने मतलब फ्रेंड्स के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स में रह रहे, शायद पार्टी कर रहे, हैंग आउट कर रहे, बट दिल तो टूटा है। हम क्लेरिफाई करेंगे और क्या चल रहा है। मेरे दर्शक के साथ जिन्होंने गलत किया है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जिन्होंने गलत किया है, एंजल्स आप प्लीज बताएं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, किसी के साथ हो सकता है रेजोनेट हो, किसी के साथ न हो। ओके, इतने दे दिए, इतने तो नहीं दूंगी, आप एक एक देना एंजल्स। देखिए इतना नहीं, एक तो दे रहे तो इतना दे रहे। ठीक है। पेज ऑफ कफ ये पहले भी आया था बट बहुत ज़्यादा थी इसीलिए मैंने लिया नहीं था। चल रही है भाई शुरुआत उनकी वहाँ पे भी अच्छी सी। मैच्योर है ये पर्सन जो आपको छोड़ के गए, ये तो ये एज में शायद छोटे हैं आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ खुश है, एक स्टेबल लाइफ है वहाँ पे, शायद इसीलिए आपको छोड़ के गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स वहाँ पे शायद ज़्यादा हो।
स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। पेज ऑफ सोर्स स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, स्टॉक तो कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग हो रही है उनकी। 8 ऑफ सोर्स, बट वहाँ पे स्टक भी है। इतनी थोड़ी ना आसानी से रहने देगी थर्ड पार्टी भी उनको। दिल तो टूटा है, बट जस्ट एक अबेंडेंस है वहाँ पे, इसीलिए शायद गए, ऐसा लग रहा है अभी तो। मनी 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 मनी, उस पर्सन के साथ उनकी बॉन्डिंग तो अच्छी है, बट फिर स्टक क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी है भाई, अच्छे है। देखिए इसीलिए ना, नहीं टॉपिक ऐसे लेना, थर्ड पार्टी के ऊपर जाना ही नहीं है। क्यों जाना है आपको, उसको जाना था इसीलिए तो आपको छोड़ के चला गया ना वो। अच्छी सी धूप आ रही है, सूर्य देवता जी धन्यवाद। अब ना हम लोग क्लेरिफाई करते हैं, तभी समझ में आएगी चीज़ें कि है क्या सिनेरियो। बट ओवरऑल एनर्जी देख के तो मुझे लगता है गाइज वहाँ पे वो खुश है। हाँ, दिल टूटा है, मतलब आपका दिल तोड़ा है, इसीलिए वो भी थोड़े बहुत परेशान है, दुखी, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे, क्योंकि बाकी के सारे कार्ड उनके अच्छे आए हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका बहुत रोना धोना चल रहा है, बहुत बुरे हाल में, नहीं नहीं, वहाँ पे उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। मुझे पहले लगा कि ये फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे है, बट मुझे नहीं लगता। थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी खुश है, पार्टी चल रही है, बाहर आउटिंग पे जाना चल रहा है, हैप्पी मोमेंट शेयर करना चल रहा है, काफ़ी सारी अबेंडेंस है, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है वहाँ पे। और स्टक की एनर्जी भी है, बट अब देखेंगे स्टक की एनर्जी क्यों है। क्लेरिफिकेशन में और ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाएंगे। ओवरऑल एनर्जी तो उनकी 2 ऑफ कप्स के हाँ, दिल टूटा है, बट एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब वहाँ पे भी कुछ सिनेरियो हुआ था उनका, बट अभी उन्होंने चीज़ें सॉर्ट कर ली। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है। ये शायद आपको अच्छी तरह से ना दिखे। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ये धूप बड़ी अच्छी लग रही है गाइस। मुझे लगता है कि अभी सूर्य देवता का भी आशीर्वाद है हमारे रीडिंग पे, तो हमें अच्छी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। ये ना सूर्य देवता अच्छे से गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, पेज ऑफ कप्स को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। 6 की एनर्जी बहुत आ रही है आपको, 666 बहुत दिखता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, देखिए मानते हैं डेस्टिनी ने उनको ये कनेक्शन दिया है, ये मानते हैं। अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे हो, मतलब बन रही है उनकी, बन चुकी है ऑलरेडी। और मानते हैं ये जो जिसके साथ वो चले गए वो शायद उनके अच्छे सोलमेट हैं, पास्ट लाइफ उनका कनेक्शन है, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। तो ये प्रोटेक्टिव है, थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी डिफेंसिव रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। आपको दिखते नहीं इसलिए मैं अभी बोल बोल के बताऊंगी आपको। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक इसके ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल आया है, उसको क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। देखिए 3 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स। मतलब एनर्जी कितनी सही आती है। वही उन्होंने जिनके साथ वो रह रहे हैं, जहाँ पे उनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन चुकी है, बहुत पक्की वाली, उनके साथ बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है, हंसी खुशी रह रहे गाइस। अगर आप कुछ सुनना चाहते थे ना, तो वो तो कुछ आ नहीं रहा है, आई एम वेरी सॉरी, बट मुझे भी जो आ रहा है वही बताना पड़ेगा ना आपको, मिस गाइड तो नहीं करूँगी आपको। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स। हाँ, कुछ सिनेरियो था जिसमें वो स्टक थे, बट वहाँ से आप मूवमेंट करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक हो रहे, प्रैक्टिकल हो रहे, अपने एक्शन मोड में आ जाएंगे। और स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, अब उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, वही उनकी वो क्वीन है,
जो एक एक्शन से भरी है, एक पैशन है उसमें, एक अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, लगता है उनको पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनके साथ, और कुछ हार्ट ब्रेक वाला थोड़ा बहुत सिनेरियो उनमें कुछ गलत हुआ भी था, तो वहाँ पे उन्होंने न्यू स्टार्ट कर दी है रिलेशनशिप की, और काफ़ी हद तक मतलब 95% मतलब वहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। एक अच्छी बॉन्डिंग है, लव वाला कनेक्शन है, ये किसी किसी के लिए हो सकता है। थर्ड पार्टी उनकी ट्विन फ्लेम हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी मैंने आपकी एनर्जी नहीं देखी कि आपके लिए कुछ सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं ये भी देखूंगी मैं लेने वाली नहीं थी, बट अब मैं लूँगी। तो थर्ड पार्टी के साथ भाई अगर आप सुनना चाहते थे कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, तो नहीं, वहाँ पे अच्छा चल रहा है। आप अभी भी स्टक हो उनके लिए, तो मैं यही गाइड करूँगी, नहीं आपको स्टक नहीं रहना है, आपको अपना रास्ता चुनना है, आपको भी अपना सोलमेट देखना है और आगे बढ़ना है। इनके लिए ना सोचो, इनके लिए ना रुको, इनके लिए कुछ भी ना करो। मुझे लगता है ना रिलेशनशिप में भी आप ही का इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, इन्होंने कुछ डाला भी नहीं होगा, इसीलिए आपको छोड़ के जाने के बाद भी वो इतने अच्छे से रह रहे। थोड़ा बहुत भी मलान नहीं इनके मन में, थोड़ी बहुत भी ये चीज़ें नहीं है, तो क्यों आपको इस पर्सन के लिए रुकना है? क्यों आपको इस पर्सन के लिए एनर्जी भी निकालनी है? नहीं, नहीं निकालनी है। देखते हैं आपके लिए अगर क्या सोचते हैं। अगर आप उनकी मैं तो यही बोलूँगी, आप अगर उनके दिमाग में अभी भी है, दिल दिमाग में, तो क्या सोचते हैं? किंग ऑफ पेंटेकल, ये पर्सन ना पेंटेकल को लेके बड़ा सोचने वाला है। चैरियट, ये पर्सन ना बहुत सोच समझ कर चलने वाला पर्सन है। देखिए, आप याद आते हो उनको, ऐसा नहीं है आपको पूरा ही भुला दिया है उन्होंने, नहीं। ये आपको लेके उनकी सोच है कि आप एक बिल्कुल मैच्योर्ड पर्सन हो, एक स्टेबल हो, और आपके साथ रहा जा सकता था बट नहीं रह पाए। आप एक ऐसे पर्सन हो, प्यार से भरे पर्सन हो, आप सब कुछ आपके पास भी, फिर क्यों गए भाई? इतनी अच्छी सोच है तो गए क्यों? मेरा भी सवाल है। और आप इतने अच्छे होने के बावजूद अगर आपको छोड़ के चले गए, तो मैं तो बोलूँगी 1 मिनट भी सोचना नहीं चाहिए आपको उनके लिए। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं पर्सन, इनसे बेहतर पर्सन आप डिज़र्व करते हैं, मिल जाएगा आपको। क्या सोचते हैं? आपको अगर याद करते हैं तो उनके दिल दिमाग में कौन से ख्याल आते हैं? क्योंकि ये तो आप भी सोचेंगे। नाइट ऑफ फैंस, देखिए अट्रैक्शन तो आपके पास भी है इनका, अट्रैक्ट करते हो आप उनको, अभी भी चाहते हैं आपके पास आना, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाह रे वाह, कोई ज़रूरत नहीं अभी, मेरे जो लोग हैं उनको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी अच्छी सोच है तो गए क्यों? आपके लिए क्या सोच है उनकी? आपके लिए क्या सोच है उनकी? द व्हील, आपको भी मानते हैं डेस्टिनी ने मिलाया है, आप ही उनकी दुनिया थे। बड़े दिल फेंक पर्सन है भाई ये, बड़े ही। क्या एनर्जी है आपको लेके उनकी? क्या थॉट है उनके? सन, सन का कार्ड आपको लेके, इतने नहीं लूंगी मिंजल्स, और मुझे एक ही कार्ड दे। नाइट ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वैंड्स,
वेटिंग के एनर्जी, एक मांगा था मैंने, इतने दे दिए उन्होंने बाद में। टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूज है या फिर समझते हैं कि आप कंफ्यूज हो। अभी आपने ऐसा क्या कर दिया। थ्री ऑफ वैंड्स, वेटिंग की एनर्जी में, अब क्यों वेट करना है। देखिए टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डे, आपके लिए भी यही सोच, उनके लिए। मैंने बोला ना, बहुत दिल पे एक पर्सन ही है। मतलब अगर लगे हाथ, आप भी लग गए ना उनके हाथ, तो आपके साथ भी शुरू हो जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ने वाले। अभी आपकी तो सारी वीकनेस उनको पता ही है, किस तरह से आपको मनाना है, किस तरह से आपसे कुछ करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप आपसे तो हो चुका है, तो उनको अच्छे से पता है। एक भी कार्ड आपके लिए निगेटिव नहीं इनका, एक भी। मतलब अगर आप इतने सही थे तो सवाल यही, गए क्यों। अब गए हैं तो अब क्यों याद कर रहे हैं, अब क्यों ये सोच लिए बैठे हैं। स्टेबल आप भी हो। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं चैरियट, अगला ही कार्ड चैरियट है। आना चाहते हैं अभी आपके पास। फोर ऑफ सोर्स चैरियट को क्लियरिफाई कर रहा है। फोर ऑफ सोर्स, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रहा है मुझे, 11-11 की एनर्जी। आप भी ट्विन फ्लेम, वो भी ट्विन फ्लेम, ऐसा तो नहीं हो सकता। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनको लगता है वो उनकी ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनकी बॉटम ऑफ द डे एनर्जी आई थी ये। वैसे आपकी भी बॉटम ऑफ द डे की आई है, इसलिए मैं बोलूँगी। किंग ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, टू ऑफ सोर्स। यस, वो मानते हैं कि आप में सब कुछ है, बट आप ना, आपका एक कंफ्यूज माइंड है, आप शायद कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, ये उनकी सोच है आपको लेके। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। आपके पास आना चाहते हैं भाई, लॉजिकल प्रैक्टिकल बिल्कुल ओके। देखिए नाइट के पीछे बिल्कुल नाइट है, एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी इसलिए है यहाँ पे क्लेरिफाई करा है, नाइन ऑफ सोर्स। जिसको इतनी एंजाइटी दी है उसको, उनको पता है आप उनके छोड़ने के कारण आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, और बिल्कुल तकलीफ में आप हो, और इसीलिए अभी आना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। उनको पता है आप ठीक से सो नहीं पा रहे, एंजाइटी के शिकार हो चुके हैं। कई सारे लोग खुद को ही हील करने में लगे हैं, और इसीलिए अब वो आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे भी आना क्यों चाहते हैं, हीलिंग, यहाँ पे भी आना क्यों चाहते हैं, तो ना सोच मुझे पता नहीं था क्या, आप अगर छोड़ के जाएंगे तो क्या होने वाला है आपके साथ। मतलब अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के जाएंगे तो आपके साथ क्या होने वाला है, ये उनको पता नहीं था। अभी ये क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ना कि कोई कोई पर्सन कनेक्शन में है अभी भी, मतलब आपको छोड़ने के बाद फिर आपसे कांटेक्ट में है, और पता है उनको आपको किस तरह से, आपके सारी वीकनेसेस उनको पता है, उसी कला से काम लेंगे। समझदार रहना है आपको। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो एंड हो चुका था ना रिलेशनशिप, उसकी नई स्टार्ट के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है, ये भी मानते हैं, बट ये चाहते हैं कोई मिरेकल हो जाए, और जो टूट चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, उस पर कुछ स्टार्ट हो जाए, कुछ अच्छी बिगनिंग हो जाए। देखिए विल को क्लेरिफाई कर रहा है लवर, ये उनकी एनर्जी में नहीं आया था। किंग ऑफ कप्स भी आपकी एनर्जी में, लवर भी आपकी एनर्जी में। अब समझते, देखिए अब मुझे लगता है आप ट्विन फ्लेम हो उनके, अब उनको लगता है कि आप ही उनके सही पार्टनर थे। जगलिंग का कार्ड आया है, सन को क्लेरिफाई कर रहा है जगलिंग का कार्ड, बट कंफ्यूज में है वो अभी भी, क्योंकि ये मैं एनर्जी आपके लिए क्या क्यों सोच रहे, क्योंकि जगलिंग में है। वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, दोनों को लिए बैलेंस बनाना चाहते हैं। कंफ्यूज आपको बोलते हैं, खुद कंफ्यूज है, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट नहीं। नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे द मून एंड
द क्वीन ऑफ वैंड्स। कुछ तो चीज़ें उनके सामने वहाँ पे आई है। देखिए ये सोच तो आपके पास है आने के लिए, बट ये आ क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आई है जो अभी उनके लाइफ में जो क्वीन है, जिसको वो बहुत ज़्यादा एक्सीनेट मानते हैं, उनको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उनको लेके कुछ तो चीज़ें आई है। इसीलिए उनका पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्स था और 8 ऑफ सोर्स था उनका कार्ड। मतलब समझ चुके हैं कि वहाँ जाके कुछ हद तक उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है, वहाँ पे वो फंस गए हैं। वहाँ पे उनके साथ मतलब जो दिखता था वैसा तो है नहीं। मानते हैं खुशियाँ, घूम रहे हैं, फिर रहे, एंजॉय हो रहे, सब कुछ हो रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी है जो इनको कतई अच्छी नहीं लगती है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आपको कंफ्यूज समझते हैं या फिर अब मिस कर रहे हैं। आपको आप कंफ्यूज में रहते हो, आप ये करते हो, आप वो करते, ये चीज़ें समझते हैं वो। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पाते किसी चीज़ के लिए, कुछ भी अच्छे से नहीं आप कर पाते थे, ऐसा सोचते। बट जो कुछ भी था ना, अब वो उनको याद आ रहा है, मिस कर रहे हैं वो। क्योंकि कंफ्यूज रहना भाई कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो इसको भी मासूम ही बोलूँगी। 3 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई करना है यहाँ पे। 6 ऑफ हैंड्स, आपको मानते हैं अपनी विक्ट्री, और ये मानते हैं कि आप ही उनकी विक्ट्री थे, और अब वो फिर से उस चीज़ का वेट कर रहे हैं जहाँ से आप ये फिर से मोमेंट उनके लाइफ में आ जाए। मतलब समझ गए हैं आपसे, वो जुड़ना चाहते हैं, बट यहाँ से आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट का कार्ड तो नहीं है, ओवरऑल डेक में आया है, ओवरऑल एनर्जी फैमिली बनाना चाहते हैं बट एक्शन में नहीं है। उनको छोड़ के तो नहीं आने वाले, क्योंकि जगलिंग की एनर्जी है, उनको भी रखेंगे, आपको भी रखेंगे, बट पछतावा उनको थोड़ा बहुत हो रहा है, इनर हो रहा है, वो उनकी एनर्जी भी नहीं आ रहा है कि उनको सच में कुछ चीज़ें हो रही। बट अगर बिल्कुल डीपली जाके देखें तो यस, उनको कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ चुकी है कि कुछ तो उनके साथ गलत हुआ है, जो उनको नहीं करना था उन्होंने कर दिया, अब उनको वो नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है जिस तरह से आप उनको चाहते थे, जिस तरह से आपने इस रिलेशनशिप में अपना डेडिकेशन दिया है, सब कुछ दिया है, उतना कुछ वहाँ से उनको मिलने वाला है नहीं। देखिए पैसा ही, अगर आप पैसे से ही सारी बातें देखते हैं तो आखिर मनी ही सब कुछ नहीं रहता है। वहाँ पे एक मासूमियत लगती है, कुछ भी फैमिली बनाने के लिए एक डेडिकेशन लगता है। बट जो पार्टी मुझे वहाँ पे लग रही है ना, वो थोड़ा बहुत मनी माइंडेड लग रही है। थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि एक ऐसे पर्सन है कि जो खुद के स्वार्थ के अलावा उसको कुछ शायद दिखता नहीं है, और ये पर्सन मिस कर रहे हैं वो जो अनकंडीशनल लव आपने दिया था उनको, वो चीज़ें वो मिस करते हैं। अब चाहते कि आप ही उनके सही पार्टनर थे, अब उनको समझ में आ चुका है, बट उनको पता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनको पता है उनके इस कारण आप बहुत पेन में हैं, आपकी बहुत तकलीफ आपको हो रही है, आप निकल नहीं पा रही सिचुएशन से, उनको आपकी सारी हालत का अंदाज़ा है, और फिर भी वो आपके साथ अभी भी जुड़ना चाहते हैं। कई लोगों के साथ तो मुझे लगता है ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। देखिए ये आपकी लाइफ है, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, बट फिर भी मैं इतना डेफिनेटली बोलूँगी, इतना सब कुछ, आप इतने अच्छी क्वालिटी वाले पर्सन हो, आपकी तो एनर्जी निकाल के ही मुझे लग रहा है आप इतने इनोसेंट हो, इतने मासूम हो, इतने अच्छे हो, बावजूद इसके अगर कोई पर्सन आपके साथ ऐसे करके जाता है और फिर बाद में आके कोई भी स्टोरी बोलता है, तो देखिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, आपको समझना चाहिए इस पे कितना भरोसा किया जाए, कितना नहीं किया जाए। क्योंकि उसकी अगर फितरत है आपको छोड़ के जाने की, आपको धोखा देने की, तो बात तो नहीं आने वाला। ये बार बार करेगा, बार बार आपको स्टोरी बोलेगा, फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। मैं देखूंगी कि करना क्या चाहिए आपको। मैं तो निकालने के पहले ही बोल रही हूँ।
इसके झांसे में आना नहीं है आपको। कुछ भी बोलिए, इसको कुछ भी बोलने दो, आपको उसके किसी भी चीज़ में नहीं आना है। आप डिजर्व करते हो बहुत अच्छा। रिसाइलेंस देखिए, राइज अबो क्या है, हाँ, राइज अबो ट्रिबुलेशंस। मैंने चश्मा नहीं लगाया ना, तो यस, आपको राइज होना है सारी चीज़ों से उठकर। सारे मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल्स लाइफ में है, अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए जहाँ तक आप छलांग लगा सकते हैं, आपको छलांग लगानी है और सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको गैदर करनी है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल। इसी तरह से मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स को आपको सपोर्ट करना है और उनकी हेल्प करनी है आपको। लेटिंग गो का भी एक कार्ड आया है यहाँ पे। यस, लर्न टू लेट गो। लेट गो करने के लिए सीख जाओ, इसको लेट गो ही करना है। कंपटीशन देखिए, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मणिपुर चक्रा पे आपको काम करना है, तो खुद की कंपटीशन खुद से ही रखो। कंपटीशन के लिए आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही खुद को कंप्लीट करते हो। आपको कंप्लीट होने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही कैपेबल हो खुद को खुश रखने के लिए। आप में सारी वो चीज़ें मौजूद है। अगर आप किसी और को खुश रख सकते हो, अगर आप किसी और पे इतना टूट के प्यार कर सकते हो, तो क्या आप अपने आप को इतना प्यार नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते। तो भाई इतनी एनर्जी ऐसे पर्सन के ऊपर क्यों लगानी जिसने कुछ दिया नहीं आपको? और उसको रियलाइज़ कब होता है? जब वो कहीं और जाता है, वहाँ से उसको कुछ मिलता है जो आपसे मिल रहा था, वो कंपेयर करता है और वहाँ पे उसको पता चलता है कि ये ऐसा नहीं जैसा आप थे। फिर वो आपके पास आता है। अगर उसको वहाँ पे आपसे बढ़कर मिलता तो क्या आपसे कनेक्ट होता? नहीं। तो ये चीज़ें सोचने वाली है। फिर आपको क्यों रुकना है ऐसे पर्सन के लिए? नहीं रुकना है। कुछ भी हो जाए, गलत उसने किया है तो उसका कर्म भी उसके ऊपर ही जाएगा, आपके ऊपर थोड़ी ना कुछ आने वाला है। आप तो फॉलो कर रहे थे सब कुछ। अगर आपकी कोई जर्नी भी है, आप तो फॉलो कर रहे थे। गलत उसने किया है तो आपने क्या ठेका लिया है? सब कुछ आप ही संभालेंगे भाई, डेडिकेशन भी आप ही देंगे, इन्वॉल्व आप ही होंगे, मनाएंगे आप ही, आपकी गलती नहीं फिर भी मनाएंगे, उनको सर्व किए जाएंगे, आप गिविंग नेचर में रहेंगे। और वो क्या करेंगे? जैसे मतलब उनको कुछ अच्छा मिल रहा है ताका झाकी करने के लिए, तो छटाक से छलांग मार के जा रहे हैं और फिर समझ में आ रहा है अरे ये तो गड्ढा है, फिर आपके पास आ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, सोचो, डेफिनेटली सोचो। अगर आप किसी के लिए इतना कर सकते हैं तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं। आप अपने लिए भी खुश हो सकते हैं, आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, आप अपने आप के लिए जी सकते हैं, आप अपने आप को भी उतना काबिल बना सकते हैं जितना आपने इस पर्सन को बना है अपने प्यार से, उतना आप अपने आप को भी कर सकते हैं। तो ये थी गाइस रीडिंग मेरी। अच्छी लगे डेफिनेटली बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जनरल रीडिंग है, आपकी अपनी लाइफ है, अगर डिसीजन आपका है। मैंने बस एक गाइड किया है आपको, इसको जनरल गाइडेंस के तौर पर ही लेना है। और लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन किसी भी जनरल रीडिंग के आधार पे नहीं लेना है गाइस। आपकी लाइफ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए पर्सनल कंसल्टेशन रहती है। पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं रहती गाइज, ये पेड रहती है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और मुझे ऐसे टॉपिक आप देते रहिए। देखिए भाई, थर्ड पार्टी की ना रीडिंग करते मुझे थोड़ा डर ही लगता है। आजकल ना थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है, तो ना निकालने के लिए थोड़ा डर ही लगता है कि कैसे निकालूं और कैसे समझाऊं आपको। बट मुझे लगता है ना आप समझदार बहुत हो, आप समझ जाते हो। शायद आपको भी पहले से पता रहता है कि चल क्या रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है। आप बस एक कंफर्म करने के लिए आते हो। इसीलिए मुझे लगता है ना एनर्जी आपकी भी इतनी ये नहीं आती। उनकी एनर्जी अच्छी आती बट आपकी भी इतनी एनर्जी खराब नहीं आती, आपकी उनसे बेहतर ही आती है। तभी पता चल जाता है कि आप कितने हील हो। ओके गाइज, होप मुझे लगता है आपकी रीडिंग अच्छी लगी और डेफिनेटली लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल पे बने रहना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।